महाराजा अभी आपने बरहा अवतार, माँ धरित्री और अश्व पूजा की, हमें बताइए ये पूजा करने का क्या तात्पर्य है? क्यों अभी ये पूजा, अभी तो हमने देखा नहीं कि बहुत कुछ पूजा दिखाई देती है, लेकिन आप अभी भी सारी परंपराओं को निभा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसका परंपरा जो चली आ रही है आदिम काल से, जुगों जुगों से, संस्कृतों का दापोर चलिए सारी जुगों से परंपरा चलते आ रहा है। ये अगर एक परंपरा इसलिए बन गया क्योंकि हमारे साथ, हम सत्यों का साथ ऐरावत और अशोक इनका जन्म जन्म का नाता है। इसीलिए ये जन्म जन्म का नाता को हम लोग निभाना छोड़ दिया। छोड़ने का बाद अभी हमारे बहुत बड़ा बुरा हाल हो गया। हम बुरा तो हो गया ही, हमारे तो बुरा हाल हो गया ही, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र का भी दिशा भटक गया। अभी खतरे में है सारे संसार, सारे ग्रहों नक्षत्र खतरे में है। तो देखिए सत्य युग में ये इसका समस्त डिस्कवरी हुआ था। नारायण ने गदा से अनंत कोटि ब्रह्मांड ग्रहों को एक दिशा दिया था। जिस ग्रहों को जिस ओर सेटअप किया अभी भी वहीं पर घूम रहे हैं। और इसको देखभाल करने के लिए हमारे महाराजाओं ने, जैसे महाराजा इंद्र ऐरावत हाथी कहा जाता है, तो ऐरावत से चलकर सारे ब्रह्मांडों का नियंत्रण करते थे। तो सत्यों का पास सुपर स्ट्रेटेजिक पावर होता है। जैसे देखिए हाथी, अभी लोग क्या समझता है, ऐरावत को क्या समझता पता नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसा देना चाहता हूँ। देखिए जब भी बादल आसमान में गरजता है और बरसने को पहले ऐरावत का सुर से सागर से पानी जल उठाता है। अब देखिए सागर से जल उठाकर सारा धरती में छोड़ देते हैं। लेकिन और देखिए सागर तो और नमक जल है, फिर जब ऐरावत में जल को सागर से उठा के जब धरती पर छोड़ देता है, जमीन पर छोड़ देता है, नमक कहाँ जाता है? ये नमक अगर गिरा जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, सारी फसल नहीं हो सकता है। इसीलिए ये परंपरा है कि ऐरावत सारे ग्रहों को एक दिशा देता है। हाँ, इसीलिए हमारे राजा महाराजा ने ऐरावत लेकर सारे ब्रह्मांड का जितना भी ग्रह है सब ग्रहों को देखने जाता है, वो ग्रह ठीक है क्या नहीं है, वो दिशा भटक गया क्या नहीं। अगर भटक गया तो फिर उसको गदा से ठीक करते हैं। यही तंत्र है। ये देखिए आप पीछे देख भी रहे हैं कि किस तरह से वो बैलेंस किए हुए हैं, अगर वो तस्वीर दिख रही है। जी महाराज। हाँ, तो देखिए तो यही है ऐरावत का कहानी, हाथी का कहानी। हाथी से हमारे जन्म जन्म का नाता है, हाथी और घोड़ों से। तो अभी हमसे हाथी बहुत दूर चला गया। अभी सारा वर्ल्ड एनिमल्स एक्ट लगा दिया। हमें तो पता नहीं इसमें क्या होता है, क्या डेवलप होता है, लेकिन तो देखते डिमोन मारे जाते हैं हाथी। तो ठीक है, जो अच्छा समझते वही करते हैं, हमें तो पता नहीं। लेकिन हमारे प्रयोग में ऐसा नहीं होता था। हम लोग हाथी घोड़े को जितना भी एनिमल्स है उसको जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, और हमारे जितना भी पूर्व पुरुष का जो वाहन है सब एनिमल्स है, पंछी है, हाथी है, घोड़े है, घर है। हाँ महाराजा, अभी आप आधुनिक युग में इन सारे जीवों को, प्रकृति को मनुष्य दूर ले जाता है। आप प्रकृति के नजदीक जाने की फिर से बात कर रहे हैं। तमाम जीवों को
सजोने की बात कर रहे हैं, जो तमाम कुछ पर्यावरण भी जरूर कहते हैं कि संभालो, लेकिन हमारी तो ये परंपराएं थी और आप उसको फिर से सजोने लगे। मुझे लग रहा है कि दुनिया भर में जो छोटा मोटा वर्क हो रहा है, सबसे बड़ा वर्क तो आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल फॉर दे रहा हूँ। जी ये मैन एंड मशीन का युग में, हाँ, एटॉमिक पावर का युग में दो बार विश्व युद्ध हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। सारे संसार खतरे में था, सारे ग्रह नक्षत्र खतरे में था। हाँ? तो इस आधुनिक युग में, एटॉमिक पावर का युग में, हमारे सुपर स्ट्रेटेजिक पावर से हमने संसार को रक्षा की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने सारे देश को आजाद कर दिया, इस ओर जाने नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास जो उस टाइम में जो अभी भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, हम आपको एक दिशा दे रहे हैं जो आप ध्यान से सोचिए। जैसे अभी महाभारत आप लोग सिनेमा में देखे होंगे, रामायण महाभारत ग्रंथों में, बुक ग्रंथों में पढ़े होंगे, लेकिन ये कहानी तो सही नहीं है, कहानी कुछ और है। हम एक घोड़ा और हाथी, घोड़े को रथ बनाते हैं, घोड़ा का रथ खींचते हैं, घोड़ा हमारे रथ खींचते हैं। हम घोड़े का साथ जब हम सुपर स्ट्रेटेजिक पावर को यूज करते हैं, तो हम एक धरती से, एक भारत स्वर्गभूमि से दुनिया के कोई भी जगह में हम अगर लक्ष्य भेजते हैं तो उसको बर्बाद होता है। वो घोड़ों पे या हाथी पे ही हाँ। बैठ के वो दिवस दिवस तक चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते। घोड़े पे चलते हैं, हाथी पे चलते हैं, और ईगल पे चलते हैं, गरुड़ जिसको कहते हैं। हाँ, तो हमारे पावर इसका साथ जुड़ा है। हमारे पूर्वों से ऐसा कहानी हमें सुना है, और अभी भी हमने विश्वास भी करते हैं। अभी भी हमारे पास, हमारे लोगों का पास सुपर स्ट्रेटेजिक पावर है। वो जो बोलेगा वही होगा, किसी का ताकत नहीं उसको मोड़ दे और तोड़ दे, वही होगा। और जो कोशिश करेगा उसको विनाश होगा। तो देखिए, इसीलिए जुगों से सत्य, त्रेता, दापर, कली, हाँ, ये जुगों से हमने हाथी और घोड़ों का साथ हमारे नाता है। अभी तो कंगाल हो गया, क्योंकि जब हमने इस साधना को छोड़ दिया, हमारे फोर फादर ने सोचा कि भाई चलो आधुनिक युग है, उसको देखते हैं, लेकिन इसका तो भूत भविष्य कुछ है ही नहीं। संसार तो विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है, तो भाई हम तो संसार को विनाश की ओर नहीं जाने देंगे ना। इसलिए हम दुनिया को भी समझे, हम संसार को सभ्यता को रक्षा करने हेतु हम अपना पुराना जो सुपर स्ट्रेटेजिक पावर है उस पर विश्वास है। अभी आप 12 अवतार और माँ धरित्री की पूजा भी कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है हमारे समाज के लिए? जब ये बहुत बड़ा कहानी है, जब सत्ययुग था, सत्ययुग में महिषासुर महाराजा इंद्र को गोदी छीन लिया और वो सर्वा शासन में कब्जा कर लिया। फिर माँ हमारे इधर सत्य रानी ने, सत्य औरत ने, माताओं ने फिर अपना शस्त्र उठाया, उठाने का सारे असुरों का विनाश किया। असुर मतलब महिषा का वंशज है, जिसका हाथ में त्रिशूल है, उनका वंशज है। फिर महिषा ने हमारे माताओं को विनती किया और पौन लिया कि माते, मेरा वंश कभी भी सत्यों पर आघात नहीं करेगा, उस पर हाथ नहीं उठाएगा, उसका और देखेगा नहीं, उनका काम पर बाधा नहीं देगा। पौन लिया था। तो फिर उस टाइम में तो बहुत असुर का जनसंख्या घट गया, फिर ब्राह्मण का तो बढ़ गया, ब्रह्मा का वंशज। तो ये होने का बाद हिरण्यक और हिरण्यकशिपु दो भाई है। तो हिरण्यक ब्रह्मा का बोला, हमें ऐसा वर दीजिए
हम संसार को चलाएंगे। ओके। हाँ, हमें कोई नाम आप लेकिन उसमें देखो ब्रह्मा, नारायण और महेश, ये तीन पावर है। ये तीन पावर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीन पावर है। ये देखिए बैलेंसिंग पावर बैलेंसिंग पावर एवरीवेयर इन हाँ। सृष्टि प्रकृति हर सेल में मौजूद। हाँ। यस जी। महेश्वर और ब्रह्मा और नारायण, हाँ, 3 पावर। थ्री पावर, ठीक है ना। हाँ। तो एक भी पावर अगर टूट जाएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए बैलेंस को रक्षा करने के लिए जब अनबैलेंस हो जाता है तो उसको रिपेयर करने पड़ता है। तो कभी कभी रिपेयर इस तरह का करता है, इसका मिटा देते हैं, फिर नए करके शुरू करते हैं, तो ज्यादा घमंड आ जाता है। इसलिए जुग जुग में ऐसा होता है। तो ये कलियुग है, इसका अंत होने जा रहा है, इसका अंत होने जा रहा है। आप भी कह रहे हैं बहुत सारी जगह की। आप तो एक मैंने बहुत सारे लोगों से कि आपको तो बहुत सारी चीजों का जो दिव्य ज्ञान है वो पता है। क्या है ये कलयुग का अंत? कलियुग देखिए, कलियुग में अगर ये नहीं होगा, परिवर्तन अगर नहीं होगा तो सारा गैलेक्सी से जो है ना बिखर जाएगा। ब्रह्मांड नष्ट होने वो हाँ, वो ये एक टेक्नोलॉजी जो है, जितना भी अभी कारीगर है, जितना भी दिमाग है, ये विनाश को विकास देखते हैं। जा रहा है विनाश की ओर, देखते हैं विकास। अभी देखो ये जो पृथ्वी है उसका में बहुत सारा ग्रहों के एक दूसरे के टक्कर लगता था, उसको बड़ा बड़ा खंड लेके ये पृथ्वी को बनाया गया। बहुत सारा ग्रहों का टुकड़े है पृथ्वी को, और इसको असेंबली करके अभी कॉम्बाइंड माँ चंद्र ने कॉम्बाइन कर पकड़ के रखा है। और कभी कभी इसमें अगर डिस्टर्ब करते हैं मनुष्य व कोई प्राणी, हाँ, तो क्या होता है, ये प्लेट जो है ना, इसको पत्थर का जो टुकड़ा है अनबैलेंस हो जाता है, वो भी खोल के भाग जाएगा। थोड़ी सी भी टैक्टिक प्लेट हिलने लगती है जमीन के नीचे, हाँ, तो हिलने लगती है पूरी पृथ्वी। हिलने लगता है। अब देखो इसमें तो कोई आपको मार्बल जैसा नहीं मिलेगा, कोई एक पत्थर का टुकड़े कैसा होता है, पत्थर का टुकड़ा टूट दिया जाता कैसा होता है, तो पत्थर का टुकड़ों से पृथ्वी को बनाया गया और नारायण इसको कंट्रोल रूम बनाया, वहीं पर आने के सारे लिए। ब्रह्मांड का हाँ, कंट्रोल रूम पृथ्वी यही पे। यही है स्वर्ग। और हम जो खड़े हैं इसको स्वर्ग बोलते हैं, इसको राजधानी बोलते हैं। सारा ब्रह्मांड बिंदु बिंदु यही है। तो दुनिया को तो पता नहीं, संसार को दुनिया बहुत सारा ज्ञानी है और हमें मूर्ख समझते हैं, लोग हमें मूर्ख समझते हैं। जो भी जो सोच हमारे जो पूर्वज था, तो हम पूर्वजों का विश्वास करते हैं, विश्वास है, और उस विश्वास से हम काम करते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि सृष्टि का रक्षा हो जाए। अभी देखो कोई किसी का एटीट्यूड ठीक है, बिल्कुल नहीं, अब तो अलग ही वे में। अभी सारा संसार में पॉलिटिक्स चलता है, इंग्लिश लैंग्वेज। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिसी बनाकर ट्रिक्स कर ठकेगा। क्या परिभाषा दी है देखिए आपने। ये पॉलिसी बनेगा, हर देश पॉलिसी बनेगा, बना के ठगेगा। किसको ठगेगा? जनता को ठगेगा, एनिमल्स को ठगेगा, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को ठगेगा। देखो जितने भी, इसीलिए सतयुग में त्रेता युग में बार बार बोला गया है कि एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन हम लोग तो आधुनिक देन हो गया ना, बुद्धिमान हो गया, तो यही से पोल्यूशन पैदा होता है और सारे सिस्टम को डिस्टर्ब होता है। इस पर तलातल जैसे हिरण्यकशिपु जब राजा बन गया सत्य को खत्म करके, तो तब एक पृथ्वी को पाताल में लेके गया। पाताल तलातल एकदम रसातल लेके गया, समझते हैं ना? रसातल मतलब बिल्कुल विनाश की ओर है। विनाश के लेके गया। तो अवतार, बराह अवतार हो गया विष्णु, धरती को फिर से रसातल से ऊपर लाया, जो आदित्य की बस रहा है। रसातल से ऊपर लाके फिर से ये तैयार किया। हाँ, तो ये धरती फिर ऐसा होने जा रहा है। मानो उस समय तो
रसातल में लेके गया। और इस युग में जो हो रहा है ना, तो पाट पाट होकर भाग जाएगा। सूर्य भाग जाएगा, सूर्य भी टूट जाएगा, सारे ग्रह भी टूट जाएगा, पृथ्वी टूट जाएगा, सब पाट पाट होकर घूमेगा, इस साइड में घूमने लगेगा। तो ये लोग ही नहीं बचेंगे। कौन लोग नहीं बचेगा? ये सूर्य टूटने वाला है, चंद्रमा जो है, पृथ्वी है, मंगल बुध है, टूटने वाला है। ये तो दिशा अगर भटक जाएगा तो एक दूसरे को टक्कर लगाएगा, तो टूटने वाला है ना। जैसे टक्कर होगी तो खंड खंड होंगे, खत्म होगी। इसलिए हमने मेन एंड मशीन का हमें ज्ञान नहीं है, हम मशीन डिस्कवर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हम अपना सुपर स्ट्रेटेजिक पावर है ना, उससे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो कंट्रोल करने के मार्ग है ये अगर हमारे साथ होता है तो यहीं से अपना शब्दों को भी बांध मारेगा, सारा संसार विनाश हो जाएगा। जिस पर प्रहार करेंगे उसका विनाश हो जाएगा। कोई नहीं, ये शक्ति का रिवाज है। ये सवारी है, इसे सवारी कहते हैं कि यहीं से ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाता रहा है। आप सब जानते हैं, भले ही आपने किताबों में पढ़ी हो, रामायण महाभारत या टीवी में देखी हो, दिव्यास्त्र या तो घोड़ों के रथ से होता था या घोड़ों के ऊपर से होता था प्रयोग, या फिर हाथियों के ऊपर से प्रयोग। महाराजा, अभी आप जो इस तरह की ये जो बता रहे हैं चीजें, ये लोग तो तमाम भूल चुके हैं, एहसास ही नहीं है ये सारी चीजें। इसीलिए तो हम बोला ना, विनाश को विकास देखते हैं लोग। हम साइंटिस्ट बन गए, हम ये बन गए, फलना बन गए, तो बन गए। हम भी तो है, जैसे हम आपको बता रहे, एक छोटा सा बात, अंडमान निकोबार आइलैंड में वो जो आदिवासी लोग हैं, उसको साइंस का बारे में ज्ञान है क्या? तो कितना साइंस उसमें था, द्वीप में सब मर गया ना, क्या नहीं? वो आदिवासी लोग मर गया अभी भी है ना, उसी तरह डूब गया, वो तो नहीं डूबा ना, तो कहाँ गया साइंटिस्ट? सुनामी इतनी भयंकर सुनामी आई थी, तो वो वहीं जीवित रहे। बोलता ये आ गया, कौन बोल सकेगा? कोई कब सुनामी आता है तो क्या होता है, बोल सकता है? नहीं, ये तो पता ही, भूकंप सुनामी का आज तक पता ही नहीं लगा पाई टेक्नोलॉजी अभी तक। इसीलिए ये सत्य को पता है पाप क्या होने जा रहा है। उसी संकट से देखो, वो जो संकेत हमको मिल रहा है, अब उसी संकेत का ध्वनि, संकेत ध्वनि, तरंग महसूस की जा रही, तरंग, फील की जा रही। हाँ, उस तरंग के लिए एक तरंग को हमें पता है, और उस तरंग से हम एक तरंग छोड़ रहे हैं। ये मेरा मुंह से जो सुन रहे हैं ना, यही तरंग है। यही तो पावर होती थी हाँ, पहले, एक दूसरे से संपर्क करने की, इन तरंगों के जरिए। हाँ, हमें कोई धन संपत्ति मोह का कोई हमको लालच नहीं है। हाँ, और हमारे जो धर्म है उसको हम निभाएंगे, और हमारे ये धर्म निभाने के लिए जो हमारे आड़ में आ जाएगा उसको तो वही हाल होगा, विधाता नहीं करेगा। इसीलिए ये है अश्व और गज की पूजा भी करके आए हैं। अश्व बेगर अश्व और ऐरावत वो सुपर स्ट्रेटेजिक पावर नहीं चल सकता है। मैं धरती पर होके बोलूंगा तो नहीं होगा, नहीं आएगा। जब इस पर सवारी हो जाऊंगा वही बैलेंस होगा। हाँ, चलाने की जो पावर होगी, हाँ, ये जहाँ पर छोड़ेंगे वहीं पर उसका विनाश हो जाएगा, निशाना वहीं से लगा। वहीं पर होगा। तो इसीलिए हमने पूजा किया, हमारे पूर्वजों ने किया, हम तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे पूर्वज कैसे किया, ऐसे किया, कैसे किया, तो हमने कुछ प्रयोग भी किया, हमने प्रयोग भी किया, और कुछ करने वाला है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये ऐसी चीजें रही आज सृष्टि में कभी नहीं देखी आपने। एक कैसी शुरुआत हो रही है, आज से पहले शायद ही हम लोगों ने कहीं देखी होंगी इस तरह की कि गज पूजा हो रही है, अश्व पूजा हो रही है, माँ धरती की पूजा हो रही है। ये प्राकृतिक तरह से हमारे पूर्वज हमेशा से करते चले आए थे, लेकिन
अभी ये बंद हो गई, क्या सृष्टि को बचाने की ये मुहिम कैसे दुनिया भर में फैलेगी, ये हमें देखना होगा। किस तरह से सृष्टि का बैलेंस होगा, ये आने वाले समय में हमें देखना होगा दोस्तों। ये सारी चीजें बताते रहेंगे। महाराजा हमारे साथ आए, आप सभी लोग हमारे साथ आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज